नमस्कार, मैं हूं वेद। आइए आज की टॉप 10 खबरों पर एक नजर डालते हैं। ईरान वर्सेस इजराइल अमेरिका की जंग में अब हुती विद्रोहियों की एंट्री हो गई है। हुती विद्रोहियों ने इजराइल पर कई मिसाइलों से हमला बोला है। इस युद्ध में हुती विद्रोहियों के एंट्री के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। ईरान अमेरिका पर एक बार फिर भड़क गया है। दरअसल ईरान के आसपास बड़ी संख्या में अमेरिकी सैन्य जमावड़ा हो रहा है, जिससे ये कयास लग रहे हैं कि अमेरिका ईरान में जमीनी हमले करने की तैयारी कर रहा है। इसी वजह से ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर ने अमेरिका को लताड़ लगाई है। अमेरिका के जमीनी हमले के खतरे के बीच ईरान ने 10 लाख से ज्यादा ग्राउंड सैनिक जुटाने का दावा किया है। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका मिडिल ईस्ट में करीब 10,000 एक्स्ट्रा सैनिक भेजने पर विचार कर रहा है, जिसके बाद ईरान भी तैयारी में जुट गया है। ईरान युद्ध के बीच अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन हुआ है। नो किंग्स आंदोलन के तहत 80 से 90 लाख के बीच अमेरिका के सभी राज्यों में प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी ट्रंप की नीतियों को लेकर बेहद गुस्से में हैं। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले ने अमेरिकी वायुसेना को बड़ा झटका दिया है। अमेरिका के एक E-3 सेंट्री अवाक्स जैसे अत्याधुनिक सर्विलांस विमान को भारी नुकसान पहुंचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के पलक्कड़ में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और वाम दलों पर जमकर हमला बोला है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस और वाम दल जहां भी सत्ता में आते हैं सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। ग्रेटर नोएडा के दादरी में आयोजित रैली में अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। इस दौरान अखिलेश यादव ने एयरपोर्ट परियोजनाओं, 10 साल के कामकाज और योजनाओं पर सवाल उठाते हुए जवाब मांगा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी के अंदर भीतरघात के खतरे को देखते हुए टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने बागियों को पार्टी से निकालने की धमकी दी है। यूपी कैडर के 2 चर्चित आईपीएस अधिकारी संभल के एसपी के बिश्नोई और बरेली की एसपी अंशिका वर्मा आज विवाह के बंधन में बंध रहे हैं। राजस्थान के बाड़मेर और जोधपुर में आयोजित इस भव्य शादी के प्री वेडिंग कार्यक्रमों में दोनों अफसरों का फिल्मी और पारंपरिक अंदाज सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। मध्य पूर्व में छिड़ी जंग की वजह से श्रीलंका में ईंधन का भारी संकट पैदा हो गया है। पेट्रोल डीजल की कमी की वजह से गाड़ियां थम गई और वहां की सरकार को छुट्टियां घोषित करनी पड़ी हैं। इस मुश्किल घड़ी में भारत ने फिर से संजीवनी बनकर अपना पड़ोसी धर्म निभाया है। भारत ने तुरंत 38,000 मीट्रिक टन ईंधन भेजकर श्रीलंका को बड़े अंधकार से बचा लिया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।